चलो बच्चे, तो अभी आपका स्पेक्ट्रम का पार्ट बचा है, मैं बस फटाफट वो आपको कवर करा देती हूँ। तो भाई स्पेक्ट्रम में ध्यान से सुनना, हमने इसको डिवाइड किया गया है दो पार्ट में। किस किस में? पहला तो है आपका ये हो गया आपका एमिशन स्पेक्ट्रम, सा आपका हो गया एमिशन के बाद एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। भाई जो एमिशन स्पेक्ट्रम है ना, इसको मैंने फर्दर डिवाइड किया है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम एंड डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। बच्चे फर्दर डिसकॉन्टिन्यूअस को मैंने दो पार्ट में बांटा है, देखो ध्यान से सुनना, कौन सा? लाइन एंड बैंड। लाइन एंड बैंड, क्लियर है? क्लियर है। चलो अब मैं फटाफट से ना आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इन सब चीजों में ना बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है, तो बस मेरे ख्याल से 5 से 10 मिनट में मैं आपको पूरा स्पेक्ट्रम ऑल आउट कर दूंगी, ठीक है? ऑल आउट क्या, ऑल इन बोलना चाहिए ना, सॉरी यार, ऑल आउट नहीं, ऑल इन कर देते हैं। चलो, तो भाई एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है? देखो, सपोज स्टूडेंट्स मेरे पास ना, रुको यार 1 सेकंड का टाइम दो बस। देखो, सपोज स्टूडेंट्स मेरे पास ना एक बल्ब है, बल्ब से मेरी व्हाइट लाइट आ रही है। अब ये जो व्हाइट लाइट आई आई आई, येलो आ गई आ गई आ गई, अब मैंने ना इसको प्रिज्म पे डाला, मैंने देखा ये व्हाइट लाइट ना फर्दर स्प्लिट कर गई काफी सारी और ज्यादा लाइट्स में, है ना? और जिसको मैंने आपको समझाया था, उसको हमने नाम दिया था स्पेक्ट्रम, याद है? याद है। चलो, तो भाई अब ये जो व्हाइट लाइट है, जो बहुत सारी सीरीज ऑफ लाइट्स में डिवाइड हो गई, जिसको मैंने नाम दिया स्पेक्ट्रम। भाई यहाँ पे मैंने क्या लगाया हुआ था? एक ना सेंसर लगाया था, उसने सेंस किया लाइट्स जो आती हुई। तो हमने देखा भाई जो विबग्योर था ना, विबग्योर याद है, पढ़ाया था पिछली क्लास में। तो भाई ये जो विबग्योर है ना, ये इस तरह की, देखो ध्यान से सुनना, इस तरीके की लाइट्स में प्रेजेंट है। देखो मैं ना विबग्योर तो नहीं बना रही हूँ, मुझे पता है वहां पे वॉयलेट होता है, इंडिगो होता है, ब्लू होता है, बट अभी रैंडमली जो मेरे पास कलर्स है, मैं बस आपको उन्हीं से समझा दे रही हूँ, ठीक है? उसमें फिर ना टाइम लगेगा कलर ढूंढने में, ठीक है? तो भाई देखो, अब आप यहाँ पे देखो, अगर आप इन कलर्स को देखोगे तो आप क्या चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो? मुझे तो बस इतना बताओ कि भाई ये जो कलर्स है ना मैम, ये जो कलर यहाँ पे एमिट हुए हैं, इसी को हमने क्या बोला? ये जो स्पेक्ट्रम मुझे मिला, यहाँ पे मैंने बोला कि मेरा ये क्या है? एमिशन स्पेक्ट्रम। तो एमिशन स्पेक्ट्रम तो क्लियर हो गया। अब एमिशन स्पेक्ट्रम तो आपको क्लियर है, उसके बाद मैंने बोला एमिशन स्पेक्ट्रम को मैंने डिवाइड किया है कॉन्टिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस की फॉर्म में। तो मैम कॉन्टिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस क्या है? तो बच्चे एक बात बताओ, ये वाला जो आपका स्पेक्ट्रम आया है ना, ये वाला, भाई यही मेरा कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस मतलब कि जैसे ही मैम देखो, एक कलर के बाद दूसरा कलर तुरंत ही शुरू हो गया, इनके बीच में कोई भी देखो कहीं भी गैप नहीं है, कहीं भी बच्चे यहाँ गैप नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है। तो इसलिए मैंने इस स्पेक्ट्रम को भी क्या नाम दिया? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। लेकिन मैम इसी तरीके से आपने एक और बता रखा है कि डिसकंटिन्यूअस भी कुछ होता है, तो अब आप समझ गए होंगे कि बीच में गैप्स आ गए होंगे, है ना? मैं आपको डिसकंटिन्यूअस समझाती हूँ। तो भाई डिसकंटिन्यूअस में होता क्या एग्जैक्टली देखो मैं बताती हूँ कि भाई एक काम करो, पहले तो ना सारा मैं ना थोड़ा सा ब्लैक कर लेती हूँ। अब डिसकंटिन्यूअस में बच्चे ध्यान से समझना क्या बताऊंगी। तो मैंने बोला, मैंने कहा येलो, डिसकंटिन्यूअस में एक रेड की लाइन, एक पिंक की लाइन कर दो और एक ग्रीन की लाइन कर दो। तो भाई डिसकंटिन्यूअस में मैम ऊपर वाले में तो सारी कलरफुल थी और जैसी एक लाइट खत्म हुई दूसरी शुरू हो गई, लेकिन नीचे वाली में देखो, आप ध्यान से देखो कि पहले तो रेड थी और रेड के बाद मैम इतना सारा यहाँ पे अंधेरा हो गया और अंधेरे के बाद फिर उजाला आया गुलाबी रंग का और फिर से अंधेरा हो गया और स्टूडेंट्स फिर फाइनली किस चीज की लाइट आई? आपकी ग्रीन लाइट की। तो मैम ये ना डिसकंटिन्यूअस है, यहाँ पे ना ब्लैक कलर के आपको ना बैंड्स दिखेंगे, देखो ब्लैक कलर के बैंड्स आपको देखने को मिलेंगे। समझ में आई बच्चे? आ गई कि नहीं? आ गई। तो इनको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो भाई डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम अब बनता कैसे, पहले वो देखो। कॉन्टिन्यूअस समझ में आया? कॉन्टिन्यूअस जब आपने बल्ब से या फिर कोई भी व्हाइट लाइट आई तो उसने एमिशन स्पेक्ट्रम बनाया, फिर वो फर्दर वो कॉन्टिन्यूअस, उसी को हमने कॉन्टिन्यूअस भी बोला। फिर डिसकंटिन्यूअस जो होता है ना स्टूडेंट्स, तो अब आप डिसकंटिन्यूअस को समझने के लिए यहाँ पे लो H2 हॉट, H2 हॉट गैस लो,
है ना, और उसके वहां से फिर व्हाइट लाइट भेजो, और वो व्हाइट लाइट जब इससे गुजरती हुई आएगी तो वो प्रिज्म के ऊपर पड़ेगी, और जब ये प्रिज्म से आएगी तो फिर से आपको कुछ सीरीज ऑफ लाइट्स मिलेगी। तो जो सीरीज ऑफ लाइट्स इस बार डिटेक्टर ने इंडिकेट किया या डिटेक्ट किया, तो इस बार वो क्या मिला, उसने क्या देखा कि यहाँ पे हमको डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देखने को मिला। क्या मिला स्टूडेंट्स? डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देखने को मिल गया। ठीक है, अब बच्चे ये कैसा दिखता है, ये जस्ट अभी मैंने आपको समझाया है। अब ध्यान से सुनो भाई, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रक्चर भी फर्दर डिवाइडेड है लाइन और बैंड। यस, तो डिसकंटिन्यूअस इज डिवाइडेड इनटू लाइन स्पेक्ट्रम एंड इट इज डिवाइडेड इनटू बैंड स्पेक्ट्रम। अब भाई लाइन क्या है, ये बैंड क्या है? तो देखो कई बार ना, जैसे मैं आपको दिखाऊं, फिर से ब्लैक कलर कर लेते हैं। ये देखो मैं ना फिर से देखो इतने एरिया में ब्लैक कर दे रही हूँ, है ना, और यहाँ पे भी मैं ब्लैक कर दे रही हूँ। और अभी मैं इनको ना कलरफुल लाइन से देखो, कभी रेड रेड, पिंक, और एक और ले लो, येलो ले लो। तो भाई आपको देखो देखने को मिला क्या, देखो ये लाइंस हैं, ये क्या है, लाइंस की तरह दिख रहे हैं। तो भाई हमने बोल दिया ये लाइन स्पेक्ट्रम है। और जो मेरा बैंड स्पेक्ट्रम है, अब देखो बैंड कैसे मिलता है कि काफी सारी लाइंस अब यहाँ रेड की आसपास दिखेंगी, और काफी सारी लाइंस यहाँ पे पिंक की आसपास दिखेंगी, और स्टूडेंट्स इसी तरीके से काफी सारी लाइंस यहाँ पे येलो की आसपास दिखेंगी। तो आपको एक बैंड्स दिखते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमने इनको क्या नाम दिया, इनको हमने नाम दिया बैंड स्पेक्ट्रम। क्लियर है? चलो ये दो चीज क्लियर हो गई। अब आखिरी बात पे आते हैं, क्या? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। भाई एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है? तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, आप याद करो, जब आपने हॉट H2 गैस ली थी, उस पर व्हाइट लाइट डाली थी, तो जो मुझे उसके रिस्पेक्ट में स्पेक्ट्रम मिला था, दैट वाज डिसकंटिन्यूअस इन द फॉर्म ऑफ लाइन और कैन बी इन द फॉर्म ऑफ बैंड। लेकिन बच्चे अब देखो, वहां पे जो H2 गैस ने जिस लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, उनकी जगह पे ही तो वो ब्लैक बैंड्स आ गए थे। देखो ध्यान से सुनो क्या बोल रही हूँ, कि यहाँ पर जो H2 गैस ने जिस लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, भाई उन्हीं की जगह तो ये ब्लैक बैंड्स अराइज हुए थे। समझ में आया? तो अब बच्चे जब आप अब कोल्ड, अब H2 हॉट थी पहले, अब आप H2 कोल्ड लेना। जब आप कोल्ड H2 गैस लोगे, तो यहाँ पे भाई जिन कलर को पहले उसने एब्जॉर्ब किया था, अब वो उन कलर को एमिट कर देगा, यानी अब उन कलर की ब्राइट जगह आएगी। समझ में आई? चलो एक काम कर लेते हैं, और अच्छे से समझाने के लिए ना इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको चिपका देते हैं यहाँ पे। तो मैंने क्या बोला, व्हाट आई सेड, देखो ध्यान से सुनना कि भाई, एक सेकेंड, हाँ, तो नाउ आई वाज सेइंग कि अब आप क्या लो, कोल्ड H2 गैस लो। जब आप कोल्ड H2 गैस लोगे, इस पे व्हाइट डालोगे, व्हाइट लाइट आएगी, प्रिज्म पे डालोगे, तो यहाँ पे जो आपको स्पेक्ट्रम मिलेगा, अब जब वो हॉट होते हुए जिस लाइट को उसने एब्जॉर्ब किया था, जिसके कारण यहाँ पे ब्लैक जनरेट हुआ था, अब यहाँ पे वो लाइट दिखेंगी। सपोज उसने पहले यहाँ पे जनरेट किया था, मतलब एब्जॉर्ब किया था ग्रीन, यहाँ पे येलो, और यहाँ पे रेड। अब बच्चे वहां यहाँ पे क्या कलर आपको दिखेंगे, यहाँ पे आपको दिखेंगे क्या, ग्रीन, है ना, ग्रीन, काफी सारा सा बना दो ग्रीन, देखो दिखाते हैं एक सेकेंड, ग्रीन और येलो, है ना, हाँ येलो, और ये ग्रीन येलो और रेड, हाँ तो रेड ये रहा। ठीक है, अब आप देखोगे, अब जिन कलर को उसने पहले कलरफुल दिखाया था, यानी यहाँ पे रेड था, देखो एक सेकेंड, देखो यहाँ पे तो रेड था, पिंक था, ग्रीन, अब इनकी जगह क्या आ जाएगा, इनकी जगह बच्चे आ जाएगा क्या, ब्लैक कलर। एक सेकेंड यार, ब्लैक का गया, ये रहा, हाँ तो अब इनकी जगह आ गया स्टूडेंट्स क्या, ब्लैक कलर। बताओ समझ में आया कि नहीं, है ना, क्लियर है ना? तो इसको बोलते हैं अपन क्या, इसी का क्या नाम है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो चलो भाई आज के लिए इतना, आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलो अब हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास।